आज मैं आपको बताऊंगा बैंक कैसे काम करता है और बैंक होता क्या है। बैंक एक वित्तीय संस्थान होता है या उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, जिसमें लोग और जो कंपनीज होते हैं अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। और कई बार क्या होता है, उनको लोगों को और कंपनीज को ऋण की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आप कह सकते हैं लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बैंक से ही लेते हैं। तो इसके बदले में अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट कोई भी करता है तो उसके बदले में सेविंग्स अकाउंट में उनको ब्याज मिलता है। और इसके अलावा करंट अकाउंट में उनको कोई ब्याज नहीं मिलता, और करंट अकाउंट में ब्याज बिल्कुल नहीं मिलता है। इसमें अलावा जो सेविंग अकाउंट में होता है, जो ब्याज मिलता है वो एक निश्चित अमाउंट होता है, निश्चित होता है कि हाँ इतना ही परसेंटेज आपको ब्याज में मिलेगा। बैंक में किस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं? जो बैंक में होता है बचत खाता होता है, जिसे आप सेविंग्स अकाउंट कहते हैं, जिसे हम सेविंग्स अकाउंट कहते हैं। और इसके अलावा बैंक में करंट अकाउंट होता है और फिक्स डिपॉजिट जो कस्टमर ओपन करवा सकता है। फिक्स डिपॉजिट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। और इसके अलावा बैंक लोगों को ऋण प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, जो पर्सनल लोन होता है, इसके अलावा होम लोन होता है और बिजनेस लोन भी होता है। और इसमें क्या होता है, अगर बैंक को कस्टमर लोन नहीं चुकाता है तो इसके बिहाफ पे जो बैंक होता है उसके ऊपर ब्याज वसूल करता है। जितना भी बैंक लोन देता है उसके ऊपर बैंक क्या होता है, एक ब्याज लगा देता है कि आपको इतना ब्याज इस लोन के बदले में चुकाना होगा। और इसके अलावा जो बैंक होता है ट्रांजैक्शंस वगैरह में कस्टमर को अगर आप चेक बुक देते हैं या चेक बुक देते हैं, सेविंग्स अकाउंट के साथ पासबुक भी प्रोवाइड करते हैं, करंट अकाउंट के साथ एटीएम कार्ड देते हैं, इसे डेबिट कार्ड बोलते हैं। और क्रेडिट कार्ड बैंक प्रोवाइड करता है, यूपीआई की सुविधा बैंकिंग देता है, बैंक देता है, इंटरनेट बैंकिंग देता है, मोबाइल बैंकिंग देता है, ऑनलाइन सर्विसेज देता है। ऑनलाइन सर्विसेज लाइक इंटरनेट बैंकिंग हो गया, जैसे मैंने पहले बताया था, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कस्टमर पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा बैंक प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फंड, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज यानी फंड, अगर कस्टमर ने फंड ट्रांसफर करना हो फॉरेन में तो वो भी बैंक प्रोवाइड करता है, और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में। और इसके अलावा शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए तो बैंक में जो मैनेजर्स होते हैं वो कस्टमर्स को गाइड करते हैं कि कैसे आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से फंड में आप पैसा डाल सकते हैं, कौन से में आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सारा कुछ आपको बैंक में, प्राइवेट बैंक में सिखाया जाता है। इसके अलावा हमारे बैंक के अंदर, हमारे इंडिया में एक प्राइवेट सेक्टर होता है, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर होता है, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर होता है बैंकिंग, और इसके अलावा कमर्शियल सेक्टर होता है। और इसके अलावा जो होता है, आप इसे कह सकते हैं कि एक टाइप का होता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी हमारा बैंक होता है। हमारे देश में बैंक होते हैं जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो बैंक कहाँ से कमाई करता है, बैंक कमाई करता है ब्याज से। इसके अलावा जो बैंक एटीएम पे चार्जेस लगाता है उससे बैंक कमाई करता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन की फीस उसके फीस के ट्रांजैक्शन के फीस जो होती है उसके ऊपर बैंक चार्ज लेता है, ट्रांजैक्शन फीस के। और इसके अलावा जो बैंक होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो उसे अगर आप क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट नहीं कर पाते तो उसके बदले बैंक आपसे जो क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन की फीस लेता है। या फिर आप कह सकते हैं कि आप उसके बदले में बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं कि आपने इसमें पेमेंट नहीं करी है तो उसके बदले आपको इसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आपको बता दिया है। अगली वीडियो में अगर मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफली बताऊंगा इसको, बैंकिंग के बारे में। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।